क्या आपको पता है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह के भाग नहीं पूछ रहे, भाग 7 होते हैं, पर हम विवाह के प्रकार पूछ रहे हैं, जो कि 8 होते हैं। हम 8 बता सकते हैं, पर सीरियल वाइज बताने में कुछ लड़खड़ाहट होगा, इसलिए हम देख के बताते हैं। पहला होता है ब्रह्म विवाह, जो कि समान वर्ण या समान जाति के साथ विवाह होता है। दूसरा होता है दैव विवाह, जो कि पुरोहित का दक्षिणा के स्वरूप में दिया जाता है। मतलब जो भी ब्राह्मण या पुरोहित करवाते हैं किसी यजमान या राजा के यहाँ विवाह, तो उनको दक्षिणा के स्वरूप में दिया जाता था। तीसरा होता है आर्ष विवाह, जो कि कन्या को एक जोड़ी गाय और बैल के दे के उसके बदले में खरीदा जाता है। मतलब कन्या के पिता को एक गाय एक बैल की जोड़ी देकर उसके बदले में कन्या को लाया जाता है, वो होता है। तीसरा होता है प्रजापत्य विवाह, जो कि दहेज उसमें लिया दिया नहीं जाता है। पांचवा होता है गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। दोनों अपनी मर्जी से इसमें चुनते हैं वर वधू। छठा होता है आसुर विवाह, जो कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, ये खरीद बिक्री से होता है कन्या। सातवां होता है राक्षस विवाह, जो पराजित राजा की कन्या का या फिर अपहरण करके किया जाता है। जो भी पराजित राजा हो गए तो रानी के साथ, या फिर अगर राजा का कोई पुत्री है तो उसकी कन्या के साथ विवाह किया जाता है। आठवां है पैचास विवाह, जो सोई हुई कन्या के साथ या फिर मानसिक रूप से जो अस्वस्थ कन्या है उसके साथ, या फिर गुमराह करके, जैसे कि अभी जो चल रहा है लव जिहाद, इस तरह का विवाह 50 विवाह में आता है। तो ये 8 तरह के विवाह होते थे, सीरियल वाइज हम बोलते थे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह और राक्षस विवाह, 50 विवाह। और ऐसा नहीं मानिए कि ये मेरा यानी एक ब्राह्मण का विषय है, बल्कि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चाहे आप लूसेंट पढ़ते होंगे तो उसमें भी देख सकते हैं, अभी हम दृष्टि पढ़े हैं तो उसमें भी देखें, या आप कोई भी बुक जनरल कंपटीशन का पढ़ते होंगे तो वैदिक जो पढ़ना है, वैदिक काल, उसमें ये मिल जाएगा आपको।